हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं डेली करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, RBI के किस पूर्व गवर्नर को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए C रंगाराजन, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी विमल जालान। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए C रंगाराजन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। RBI के पूर्व गवर्नर C रंगाराजन को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये C रंगाराजन जी हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर। इन्हें पहला PC महालनोबिस पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगाराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रो PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। दूसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, यह अब तक 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है, सौर ऊर्जा परियोजना है। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ तहसील में स्थित है। यह 1590 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इस पावर प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड MPUVNL के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में दैहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। हाल ही में दैहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है और यह असम राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। असम सरकार ने दैहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। असम सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई है। दूसरा फैक्ट है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में दैहिक पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, पर बाद में 13 जून 2004 को दैहिक पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत का जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। तीसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र थे। इसमें केवल पेंशनभोगी या राज्य या केंद्र सरकार में कार्यरत लोगों, आयकर दाताओं वाले परिवार शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान किसके लिए शुरू किया है? ऑप्शन ए कोरोना संक्रमितों के लिए, ऑप्शन बी विदेश में फंसे भारतीयों के लिए, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विदेश में फंसे भारतीयों के लिए। भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान विदेश में फंसे भारतीयों के लिए शुरू किया है। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया। मिशन को सबसे बड़े निकासी अभ्यास में से एक माना जा रहा है। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना। 14,800 से अधिक भारतीय विदेश में फंसे हुए हैं। इस मिशन का उद्देश्य है गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करना भी है। गृह मंत्रालय जारी मानक प्रक्रिया के आधार पर उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस देश ने OFAC-16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। हाल ही में इजराइल ने OFAC-16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। इसका पहला फैक्ट है दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेंट्रल इजराइल में पाम बीच एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित सबित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट OFAC-16 का सफल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए OFAC-11 इजराइल जासूसी उपग्रह के बाद सबसे सफल पहला प्रक्षेपण रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने के आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी है? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश ने WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने की
आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। उससे पहले हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, अमेरिका ने 6 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ अपने देश के सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दी है। नियमों के अनुसार WHO से अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया 1 वर्ष बाद यानी कि 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। अमेरिका ने WHO पर कोविड-19 को लेकर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। यह वैश्विक महामारी 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। हाल ही में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में ब्रिटेन देश जो है वो शीर्ष पर रहा है। चलिए इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। वर्ष 2020 का वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी किया गया है। इसमें दुनिया भर में रियल एस्टेट अचल संपत्ति भारत में पारदर्शिता के अनुसार रैंकिंग की गई है। इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 1 अंक का सुधार करते हुए 34वें स्थान पर रहा है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियम की सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों में देश की रैंकिंग में सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। चलिए अब हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया है। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया है और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी आ व ब दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी आ व ब दोनों। आ और बा कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। तो दोस्तों हाल ही में मालदीव और श्रीलंका देश चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं। चलिए दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र SEAR के 2 देश मालदीव और श्रीलंका के चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के
ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ पर जो चौथा फैक्ट है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और जो पांचवा फैक्ट है वो ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।